तो हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ क्वाइटली सर्कुलेट हो रही है। अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच टेंशन। नॉर्मली ग्रीनलैंड हेडलाइंस में नहीं होता, लेकिन इस बार बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ग्रीनलैंड अचानक इम्पोर्टेंट क्यों हो गया, अमेरिका और यूरोप के बीच में प्रॉब्लम क्या है, टैरिफ्स और धमकी का रोल क्या है, और अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछने वाला हूँ। तो चलिए पहला थोड़ा ग्रीनलैंड के बारे में समझ लेते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ अराउंड 56,000। तो फिर इतनी बड़ी पावर्स इसमें इंटरेस्टेड क्यों है? रीज़न सिंपल है, आर्कटिक रीजन। जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है, न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं, यूरोप और एशिया के बीच डिस्टेंस कम हो रहा है और ट्रेड फ्यूचर में यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल होते हैं। यहाँ एक छोटा सा सवाल, अगर फ्यूचर में आर्कटिक ट्रेड सेंटर बन जाता है तो क्या आज का ग्लोबल पावर बैलेंस सेम रहेगा? कमेंट करके बताओ यस और नो। ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंस कंट्री नहीं है, ये डेनमार्क के अंडर आता है। डेनमार्क यूरोपियन यूनियन और नाटो का मेंबर है। इसका मतलब ग्रीनलैंड पर कोई भी प्रेशर सिर्फ ग्रीनलैंड पर नहीं, पूरे यूरोप और नाटो पर इम्पैक्ट करता है। यहाँ से सिचुएशन सेंसिटिव हो जाती है। अमेरिका का ऑफिशियल आर्गुमेंट ये है, ग्रीनलैंड हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूएस ऑलरेडी ग्रीनलैंड में मिलिट्री बेस ऑपरेट करता है। अमेरिका का कंसर्न ये है कि चाइना आर्कटिक रीजन में इंटरेस्ट दिखा रहा है और रशिया आर्कटिक को मिलिटराइज कर चुका है। इसलिए अमेरिका चाहता है ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस, अपने राइवल्स को दूर रखना। ये सिक्योरिटी लॉजिक है। जब बात से काम नहीं बना, डिप्लोमेसी हुई, स्टेटमेंट्स आए, मीटिंग्स हुई, लेकिन जब क्लियर एग्रीमेंट नहीं बना तो इकोनॉमिक प्रेशर का ऑप्शन एक्टिवेट हुआ। यहीं से टैरिफ्स और धमकी का टॉपिक आता है। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्टेड गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स। अमेरिका ने सिग्नल दिया है, अगर कॉपरेशन नहीं हुआ तो यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लग सकते हैं। इससे यूरोप की कंपनीज और इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ता है। यूरोप ने भी सीधा जवाब दिया, अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो यूरोप भी काउंटर टैरिफ लगाएगा। यानी प्रेशर का जवाब प्रेशर और धमकी का जवाब धमकी, और यहीं से ट्रेड वॉर का रिस्क शुरू हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं। इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के बीच ग्रीनलैंड के लोकल लीडर्स और सिटीजन्स ने क्लियर बोला, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। उनका कंसर्न है अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना, किसी सुपर पावर का पॉन ना बनना। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आइडेंटिटी का सवाल है। अगर अमेरिका डायरेक्ट कंट्रोल या एक्सट्रीम प्रेशर यूज़ करता है तो यूरोप के साथ में रिलेशन सीरियसली डैमेज हो सकते हैं। ट्रेड वॉर ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। नाटो जैसे अलायंसेस की यूनिटी पर सवाल उठेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कंट्री रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करती है उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंच सकता है। ग्रीनलैंड का केस हमें ये दिखाता है कि आज जियोपॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ बॉर्डर नहीं है, इकोनॉमी, ट्रेड और प्रेशर नए वेपन बन चुके हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि ग्रीनलैंड का कंट्रोल कौन लेगा, क्वेश्चन ये है फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर पावर से चलेगा या लेजिटिमेसी और कॉन्सेंट से। कमेंट में अपना व्यू लिखिए और वीडियोस यूजफुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।